आमेन। वचन कहता है धन्य है वे जिनके वस्त्र मेमने के लहू से धुले हैं, whose garments are washed with the blood of the lamb. हाँ, लोग कहते हैं तुम्हारा ब्रेन वॉश कर, कहना भैया ब्रेन ही नहीं किया, ब्रेन, किडनी, हार्ट, लंग्स, आंते, हड्डियां, पैनक्रिया सब वॉश कर दिया यीशु के लहू ने। People say they brain wash, you tell them no, not just brain, my brains, my organs, my heart, my bones, everything has been washed by the blood of Jesus. Amen। कहना आपको थोड़ा ही पता है। Tell them you only know a सर little. से लेकर पांव तक वॉश कर दिया। I have been washed from head to toes. मैं सच में चाहता हूं कि आप जब प्रार्थना करो तो उस महान उद्धार को जो हमारे ऊपर हुआ उसको बोलो, प्रभु जब तक तू प्रकट ना करे मैं नहीं समझ सकता उसको। मैं उसके भार को कि वो कितना महान है, मैं उस गूढ़ भेद को नहीं समझ पाऊंगा जब तक तू मेरी समझ को, मेरी बुद्धि को नहीं खोल देता। I really want that you pray and ask for that grace to understand the great grace and mercy that has been shown to us, the salvation we have received. Okay. मैं कल लीडर्स के साथ जब टीम के साथ था तो मैं उनको भी यही बता रहा था, मैं आपको भी आज यही बोलना चाहता हूँ। I was with leaders yesterday, I was telling them the same thing and I'll tell you the same. इस पाम संडे को आज आप एक डिसीजन लो, एक निर्णय लो, क्योंकि आपके चुनने की जो क्षमता है खुदावन परमेश्वर उसका आदर करता है, क्योंकि उस परमेश्वर ने ही आपको ये चुनने की क्षमता दी है। That on this Palm Sunday you recognize that God has given you the power to choose, the ability to make decisions. वो कभी आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। He will never force you. जितनी घनिष्ठता में, जितनी निकटता में आप उसके साथ चलना चाहते हो वो तब आपके साथ वैसा चलेगा। How intimately, how deeply you want to walk with him, he will walk with you the same. ये परमेश्वर नहीं तय करता। God does not decide that. कि ये मेरे साथ इतना घनिष्ठ होकर चलेगा, ये मेरे साथ इतनी निकटता में चलेगा, ये आप तय करते हो। That this man will walk with such intimacy with me or this woman will walk in such intimacy. No, you आज decide. एक निर्णय लो। So today you decide. कि प्रभु God, आज से मैं एक ग्रेटर कमिटमेंट के साथ, from today, एक बड़े कमिटमेंट के साथ from मैं today, तेरे पीछे चलूंगा। I will walk with a greater intimacy, a greater commitment with you. इस बात को समझो, आपके पास जो जीवन यहाँ पे जो समय बीत रहा है, एक बारी आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के चली गई, फिर वापस आप दोबारा नहीं कर सकते। The time that you have here that is passing by now, once your spirit leaves your body, you cannot do it again. जैसा आपने जिया वो अनंत तक लिखा जाएगा उस किताब में। Whatever kind of life you live will be written for all of eternity. मैं एक व्यक्ति का सुन रहा था, वो एक बड़ी पदवी वाला एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी था। I was reading about a man who was a very influential man with a big title. और एक डॉक्टर जो आईसीयू में जिनकी ड्यूटी लगती थी, And a doctor who had his duty in the ICU. वो कह रहे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को मरते हुए देखा आईसीयू में। And the doctor said, I saw many patients die in the ICU. वो कह रहे ये जो व्यक्ति था, He said, and this man, ये फूट फूट के रो रहा था। he was bitterly weeping. तो उन्होंने पूछा तो क्यों रो रहा है? So he asked him, why are you crying? कह रहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी, He said, my whole life, मैंने हर किसी को बहुत, मैंने बदतमीजी से, मैंने किसी को कुछ समझा नहीं अपने, मैं बहुत अहंकार से भरा हुआ था। I treated people very badly all life long and I never esteemed anybody anything. मेरे जीवन में मुझे केवल एक था कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे बैंक अकाउंट चाहिए, मेरा नाम और बड़ा और प्रतिष्ठा पाना चाहिए, और कहने लगा मैंने बहुत गलत काम पूरे जीवन में किया। I just had one desire that I should have a big name, a lot of money and have things, and I did so many wrong things all my life. वो कह रहा मेरे सामने अभी पूरी पिक्चर चल रही है। And he said, right now the entire picture is going on before my eyes. वो कह रहा मैं ऐसे मर रहा हूँ, And this is how I am dying. और ये बदल नहीं सकता। And I cannot change it. काश वहां पे कोई व्यक्ति होता I wish there जो was someone. सुसमाचार जानता था, I wish there तो was उस someone. चोर की तरह इस व्यक्ति को यीशु के बारे में बताता।
I wish there was someone there that knew the gospel that would have told this man like the thief came to know. वो कह रहा वो रोते रोते उसने प्राण त्यागे. And he said he was bitterly weeping and he died in that moment. हम ऐसा जीवन जिए कि आखिरी में जब आप उस अपने बिस्तर में हो तो आप कोई रिग्रेट ना रहे. आप बोलो मैंने एक ब्लेस्ड लाइफ जी मसीह में, मैंने अपना जीवन, पौलुस की तरह हम कह सकें मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास को थामे रहा है. We should live a life that at the end of our life we would have no regrets, that like Paul we can say I have run my race, I have kept my faith. Keeping your faith is your part. अपने विश्वास को थामे रहना आपका काम है. अंत तक. Till the end. वो कहता है जो जय पाए मैं उसको एक श्वेत पत्थर दूंगा और उसमें एक ऐसा नाम लिखा होगा. He said he who is कोई नहीं victorious I will give him a white जो stone जय पाए that has a name मैं that no अपने one knows. पिता के मंदिर में उसको एक स्तंभ ठहराऊंगा. He who overcomes I will make him a pillar in my father's house. सो जो आप छुपे हुए कमरे में जीवन बिताते हो, So the life that you live in behind the hidden doors, जब कोई नहीं देख रहा, when nobody is watching, स्वर्ग में हर एक चीज नोट हो की जा रही है. everything in heaven is being noted. कोई भी आपका बलिदान ऐसा नहीं जो नोट ना किया गया हो. None of your sacrifice is such that is not being noted. आमीन. यीशु ने कहा अगर तू मेरे नाम से किसी को एक गिलास पानी भी पिलाए, Jesus said, if you give a glass of water to drink to someone in my name, तो तू अपना प्रतिफल नहीं खोएगा. you will not lose your reward. आज एक निर्णय लो. Today make मैं this decision. सरमन दे सकता हूं आपको, हर संडे देता हूं. Every Sunday आज मैं आपसे केवल बात कर रहा हूं. I can give you a sermon, I give it every Sunday, but I'm just talking to you now. आज एक निर्णय लो. Make this decision today. मेरा जीवन केवल इस पृथ्वी के लिए मैं नहीं जी रहा. यहाँ पे और पैसा, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर, वो तो प्रभु ने कहा अगर तू मेरा राज्य, अगर तू पहले खोज ना, मेरे को खोज, मेरा राज्य खोज, तो मैं जोड़ता जाऊंगा तेरे जीवन. तुझे नहीं भागना उन चीजों के पीछे. I'm not. अगर तू मेरे पीछे भागे तो ये चीजें तेरे पीछे भागेंगी. I'm not living for a bigger house, a bigger car. God said, if you pursue me, I will add all these things. If you pursue me and my kingdom, I will add them to you. You will not have to run behind them. क्योंकि अगर आपके जीवन का पूरा धन, आपका बैंक अकाउंट, आपकी लैंड, आपकी गाड़ी, यहीं आपका पूरा मोह लगा हुआ है, यहीं आपका पूरा दिल जुड़ा हुआ है, तो अंत में जब जाओगे तो एकदम भिखारी की तरह जाओगे, खाली हाथ. मगर अगर मसीह आपका धन है तो बहुत धनी होके जा रहे हो वहां पे. Because if all your life, all your affection, all your desire is for the house, the car here, when you go, you will go as a beggar. But if your affection is on Jesus, you will go as a rich man. Rich in the kingdom, not in the world. आत्मिक जहान में अमीर होकर, दुनिया में नहीं. Amen. So पड़ोसी को बोलो आज से greater commitment. Tell your neighbor, greater commitment from today. डरना नहीं है किसी की धमकियों से. Don't be afraid by people's यीशु ने threatenings. कहा वो केवल तुम्हारा शरीर नाश कर सकते हैं, तुम्हारी आत्मा मेरे पास है. Jesus said, they can only destroy your body, your spirit is with me. निंदाओं से, क्या बोलेगी मेरी ननद, क्या बोलेगी मेरी बुआ, क्या बोलेगी मेरी ये चाची मासी. From criticism and from fear of what will men say, what will people say. जो बोलना है बोले. Whatever they want to say, they can जब say. उन्होंने उस परमेश्वर को, उस प्रभु को जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था, जब उसको नहीं छोड़ा, अरे तो आपको कैसे छोड़ेंगे, आपको भी बोलेंगे. और आपको क्या लगता है जब आप मसीह में नहीं थे तब नहीं बोलते थे, आपको तब भी बोलते थे. When they did not spare the Lord who had no fault, no sins in him, when they did not spare him, how will they spare you? And do you think they did not speak against you when you were not in the Lord? They did. अगर आप मनुष्यों की वाहवाही के लिए जी रहे हो, अगर आप मनुष्यों के सामने उनकी वाहवाही चाहते हो, तो उनकी निंदा तोड़ डालेगी आपको. If you are living for the praises of people, then their criticisms will destroy you. मगर अगर आप उस पिता के लिए जी रहे हो, But if you are living for that Father, तो आपको परवाह नहीं होगी. then you will not care.
आपको पता है मैं धार्मिकता के मार्ग में चल रहा हूं। You will know that I am walking on the path of righteousness. यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी तो याद रखो तुमसे भी नफरत करेंगे। Jesus said, if they hated me, remember they will hate you too. तभी तो ये सकरा मार्ग है। That is why this is a narrow path. आपसे नफरत की जाएगी, You'll be hated. आपका ठट्टा उड़ाया जाएगा, You'll be mocked. आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई जाएंगी, Rumors will be spread about you. मगर पिता गुप्त में देखता है। But the Father sees in secret. वो कहता है तेरे दिल के उठने बैठने वाले विचारों को भी मैं जानता हूं। And He says, I know the secret thoughts that arise within you. Amen? Amen. हालेलुया। तैयार हो आप वचन के लिए? Are you ready for the word? Come on, you can be seated. आप बैठ सकते हो. Amen. 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 Hallelujah. We love you too. Thank you so much. जल्दी से बैठ जाएंगे। ध्यान धरकर आज का वचन आपको सुनना है और समझना है। Hear the word intently and understand it. क्योंकि याद रखो सबसे जो जरूरी चीज परमेश्वर ने दी है हमें वो अपना वचन और अपनी आत्मा है। The most important thing that God has given to us is His word and His spirit. Okay. So मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल दे कि मैं वचन की गूढ़ बातों को समझ सकूं। यीशु मसीह को मुझ पर प्रकट कर। Say, Holy Spirit, open the eyes of my understanding, that I may understand the deep mysteries of your word. Reveal, Lord Jesus, to me. In Jesus' name. John 12, let's go to John 12 verse 12. यूहन्ना 12 उसका 12 देखते हैं. अब जो लोग आज नए हैं नहीं समझते ये क्या, ये डालियां घुमा रहे हैं लोग। The people that are new here don't understand what are they doing. क्यों waving डालियां branches. घुमा रहे हैं? Why are they waving branches? ये जब भी आप परमेश्वर के राज्य में बिना प्रकाशन के कुछ करते हो वो रीति रिवाज है। Whenever you do something in the kingdom of God without revelation, it is a ritual. ओके, क्या बोला मैंने? अगर आप कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बिना प्रकाशन के करते हो तो वो क्या है? रीति रिवाज। जी पाम संडे है तो हम डालियां ले जाते हैं, डालियां घुमाते हैं। क्यों घुमाते हो? अजी नहीं पता, सब घुमाते हैं तो हम भी घुमाते हैं। Oh, it's Palm Sunday, so we take palm branches with us and we wave them. Why do you do it? I don't know. Everybody does it, so I also do it. तो आप किस में हो? आप धर्म में हो। Then you are in religion. वो ज्योति आपके जीवन में अभी प्रकट नहीं हुई तो आप रीति रिवाज से कर रहे हो। और याद रखो, रीति रिवाज से जो किया जाए वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। There is no light in your life in that area and you do it as a ritual, and whatever you do as a ritual, God does not accept it. हम रीति रिवाज से नहीं, हम प्रकाशन से करते हैं जो भी करते हैं। We don't do things by ritual but by revelation, whatever we do. ओके, अब ध्यान धरकर वचन सुनना है। Hear the Amen? word carefully. जो लोग वचन का आदर करते हैं, The people that honor the word. वचन को, क्योंकि वचन कौन है? Who is the वचन word? क्या है? वचन परमेश्वर है। The word is God. तो जैसे आप वचन को ग्रहण करते हो वो ये दिखाता है आप परमेश्वर को कैसे आदर करते हो। The way you receive the word shows how you honor God. अगर आप बोलते हो जीसस आई लव यू, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मगर वचन को तुच्छ जानते हो तो ये प्रकट करता है आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हो। If you say Jesus I love you but you despise the word, that reflects that you despise God. उसका वचन कहता है हे मेरे पुत्र मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। His word says, my son, hear my word उसको intently. अपनी आंखों से ओट ना होने दे, Let it not disappear from your उसको eyes. अपने हृदय में धारण कर।
put it in your heart. क्योंकि जिनको वो वचन प्राप्त होता है उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के भले चंगे होने का मेरा वचन कारण है. Because those who find it, it is the reason for them to be alive and for them to be healed and well. अगर वचन को ध्यान धरकर सुनोगे, अपने दिल में धारण करोगे, तो जीवन में भले चंगे रहोगे. If you hear the word carefully, put it in your heart, receive it in your heart, you will be well in life. Amen. And let me also tell you, the greatest form of impartation is the impartation that happens by the word. सबसे बड़ा जो तरीका है अभिषेक पाने का वो है वचन के द्वारा आप पा सकते हैं अभिषेक. आज मसीह की देह ले हैंड को समझती है, मगर ले हैंड से भी एक ग्रेटर इम्पार्टेशन है. वो है जब वचन भेजा जाए, जब आप उस वचन को ग्रहण करते हो. यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों हैं. जब आप उस वचन को ग्रहण करते हो तो आप परमेश्वर के जीवन को और आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हो. So today the church thinks lay hand is the greatest way of impartation. No, the word of God, when it is preached, Jesus said, my words are spirit and life. When you receive the word, you receive the life and the spirit in that word. You receive the greatest impartation. Okay? अपने शरीर को बोलो, शरीर. Tell your body, body, मैं वचन का आदर करता हूं. I honor the word. Do you know that you are not your body? क्या आपको पता है आप अपना शरीर नहीं हो? You are not your soul. आप अपना प्राण नहीं हो. You are a spirit. आप एक आत्मा हो. अगर शरीर के चलाए चलते हो तो शरीर आपको कभी भी वचन सुनने नहीं देगा, शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, शरीर आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने नहीं देगा. मगर गुड न्यूज़ ये है, आप शरीर नहीं हो, आप अपने शरीर को आज्ञा दे सकते हो. If you live by your flesh, the flesh will never allow you to spend time with God, to pray or to read the word. But the good thing is you are not the flesh, you are the spirit. If you live by your spirit, you'll be able to do all that. Amen. तो अलर्ट है सब लोग? Is everyone alert? एकदम ध्यान धरकर चलें वचन में. Can we go in the word? ओके. दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है. The next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem. ओके, अब मैं चाहता हूं कुछ पॉइंट्स पे आप ध्यान दो. Pay attention. कौन आ रहा है? Who is coming? यीशु. कहां आ रहा है? यरूशलेम में. अपनी बाइबल में यरूशलेम और यीशु को अंडरलाइन कर. Jesus is coming to Jerusalem. So underline Jesus and Jerusalem in your Bible. इसमें कुछ प्रकाशन छुपा हुआ है. आगे जैसे जैसे हम जाएंगे मैं आपको बताऊंगा. There is some revelation hidden here Okay. as we proceed. 13वीं आयत. इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है. So they took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. अब वो क्या करा उन लोगों ने जब यीशु को आते हुए देखा तो क्या करा? पुकार कर कहने लगे, होशाना. होशाना इज द वर्ड विच मीन्स सेव अस. हमें बचा. When they saw him, they waved the palm branches and said, Hosanna. Hosanna is the word that means save us. पूरी मानव जाति एक उद्धारकर्ता को तलाश रही थी. The entire mankind was searching for a savior. जब आप पुराने समय में देखेंगे तो जो साधु लोग थे, जो संत लोग थे, वो भी ये प्रार्थना करते हैं, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योति. जो कौन हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाएगा, कौन हमें मृत्यु से जीवन की तरफ ले जाएगा. So if you see the old sages, they were doing this prayer, the same prayer, and they were saying, who will lead us from darkness into light, from death into life? Save us. हमें बचाओ. Because we cannot save ourselves. क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते. तो हमें एक बचाने वाला चाहिए, हमें एक उद्धार करता चाहिए. So we need a savior, we need someone who can save us. जो हमें ये जो पाप का जो चक्र है इससे बचाए. Who can rescue us from this circle of sin. 14th आयत. जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया. अब यीशु ने क्या किया? गधे के बच्चे पे यीशु बैठ गया, जैसे लिखा है. Then Jesus, when he had found a young donkey, he sat on it, as it is written.
यानी कहीं लिखा था जो अब यीशु कर रहा है। That means something was written somewhere that ठीक है, Jesus is clear doing है? now. आगे उसके जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, sitting on a donkey's colt. ओके, सो ये लिखा है This is written. कि हे सियोन की बेटी। अब हम आगे वो देखेंगे कहां लिखा है। Daughter of Zion. So we'll see where it is. आगे उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे। His disciples did not understand these सो जो things चेले first. हैं यीशु के, वो कह रहे हैं ये क्यों गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया। The disciples of Jesus were wondering why is he sitting on a अब आप colt. समझोगे, आप जानोगे कई मसीह लोग आज बोलते हैं कि यीशु नम्र है इसलिए गधे पे बैठा, You will see some believers say घोड़े पे आ because, सकता था, because he is humble, he गधे sat पे on आया that. क्योंकि वो नम्र। वो एक बहुत ही छोटा प्रकाशन, He could have come on a horse, but he's humble. So that's a small केवल revelation. नम्रता नहीं बता रहा यीशु मसीह, He's not just showing कुछ और बता रहा है। humility, but something आगे हम else. देखेंगे उसको, We will see. ठीक है। सो उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। किसके बारे में लिखी हुई थी? यीशु के। कहां लिखी हुई थी ये बातें? पुराने नियम में। So his disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written. They were written in the old covenant. पुराने नियम में यीशु के विषय। इसीलिए आज हम पुराना नियम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में यीशु के विषय हुई, अब हम नए नियम में उसकी संपूर्णता को देखते हैं। That is why we read the Old Testament, because the prophecies that were done about Jesus, we see them fulfilling in the new covenant. So we find Christ out from the old covenant. हम मसीह को ढूंढते हैं पुरानी वाचा में से. तब आप समझते हैं कि पूरा पुराना नियम यीशु के बारे में है। Then you understand the entire old covenant is about Jesus. Okay. So go to Luke 24:44. लूका, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, मैं आज टीचिंग कर रहा हूं आपको। You have to pay attention. I'm teaching you today. ओके, टीचिंग में थोड़ा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। You have to pay attention when I'm teaching. फिर उसने उनसे कहा, यीशु अपने चेलों से कह रहा है, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है। बोलो अवश्य है। अवश्य है जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, कितनी बातें? थोड़ी नहीं, जितनी, यानी सब कुछ, यानी मूसा की व्यवस्था में जितनी बातें हैं, So और भविष्यद्वक्ताओं और भजन की पुस्तक यानी भजन संहिता की पुस्तकों में किसके बारे में लिखी है? किसके विषय में लिखी है? That means Moses wrote about Jesus. The prophets wrote about Jesus. Psalms was about Jesus. And Jesus said, all that was written about me has to be fulfilled. मतलब यीशु ने, मतलब मूसा ने यीशु के बारे में लिखा, भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु के बारे में लिखा, और भजनों में यीशु के बारे में लिखा गया। और यीशु कह रहे हैं जो कुछ मेरे बारे में इन्होंने लिखा उसका पूरा होना आवश्यक है। These all things must be fulfilled. ये सारी बातें पूरी होनी चाहिए। यानी सोचो, जितनी भविष्यवाणियां मूसा ने, जितनी भविष्यवाणियां भविष्यद्वक्ताओं ने, और जितनी भविष्यवाणियां भजन संहिता में लिखी हैं, यीशु ने उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। So all the prophecies written by Moses, all the prophecies written by prophets, and those written in the Psalms, Jesus fulfilled them all. Okay? He fulfilled all. उसने सबको पूरा किया। अब ये कहां लिखा था? Where was this written? यीशु गधे के बच्चे में बैठा जैसा लिखा है। Jesus sat on the donkey's colt as it is written. यानी यीशु गधे के बच्चे में केवल नम्र स्वभाव को दिखाने के लिए नहीं बैठ रहा, एक भविष्यवाणी जो पुराने नियम में लिखी गई है उसको पूरा करने के लिए बैठ रहा है। So Jesus is not sitting on the colt to show humility, but to fulfill the prophecy written about him in the old covenant. ओके, ठीक है अभी तक? कितने लोग सुन रहे हैं? आमेन। अगर सो रहे हो तो ऊंचा हालेलुया बोलो। यीशु ने एक और बात बोली जो पुराने नियम में लिखा था।
Jesus said one more thing that was written in the Old कि ये Covenant. लोग सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे और देखते हुए भी नहीं देखेंगे. That hearing they will not hear, seeing they will not see. हालेलुया. हे प्रभु मेरी मदद कर. तो यीशु जो गधे के बच्चे में बैठा, So when Jesus sat on the donkey's colt, बाइबल सेज एज इट वाज रिटन. बाइबल कहती है जैसा लिखा था. ठीक है, तो अब हम चलते हैं ज़करया 9 उसके 9वें अध्याय में. मैंने आपको पिछले पाम संडे भी ये बताया था, मगर एक सत्य जब बार बार दोहराया जाता है तब वो सत्य हमारे अंदर प्रवेश करता है. I told you this on last Palm Sunday, but when the truth is repeated, it goes into us. ओके, सो ज़करया 9 उसकी 9वीं आयत. Zechariah 9. हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. हे यरूशलेम, मैंने आपको क्या बोला था वहां पे, क्या ध्यान देना है आपको? यरूशलेम. हे सियोन, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा. सो एक भविष्यवाणी है आगे के लिए कि एक राजा है जो यरूशलेम का राजा है, वो यरूशलेम के पास आएगा. So there is a prophecy that is written about Jerusalem saying the king of Jerusalem will come to it. Come to Jerusalem. Come to Jerusalem. या वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ नहीं है, उद्धार देने वाला है. He is righteous and one that gives salvation. ओके, वह दीन है He is lowly और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा. and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. यानी ज़करया भविष्यद्वक्ता को पवित्र आत्मा ने बताया कि जो यरूशलेम का राजा आएगा, वो राजा कैसे प्रकट होगा? वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ आएगा. So in the prophecy, the Holy Spirit revealed to Zechariah that the king of Jerusalem will come sitting on a donkey's colt. ओके, आगे. मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूं. यानी जब वो राजा आएगा तो वो When कुछ that king करेगा. comes, he will do something. क्या होगा? What will happen? एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट होंगे. I will cut off the chariots of Ephraim अब and the इसका क्या horse of मतलब है? Jerusalem. What does it mean? ना रथ ना घोड़े. यानी पुराने नियम में लिखा है कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ लोग रथों पर भरोसा करते हैं. दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन आर्मी. यानी जब इस राजा का राजस्व आएगा, कोई आर्मी नहीं होगी. परमेश्वर सारी आर्मियों को, इंसान की सारी शक्तियों को नाश कर देगा. Some trust in chariots, some trust in horses, but when this king of Jerusalem comes, there will be no army and this king will destroy every earthly army. ओके, मैं घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़े जाएंगे. यानी फिर कोई युद्ध पृथ्वी पे नहीं होगा. The battle bow shall be cut off, there will be no more wars on the earth. हालेलुया. जब इस राजा का पूर्ण राज्य इस पृथ्वी पे होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? वो एफ्रेम के रथों को, यरूशलेम के घोड़ों को और युद्ध करने वाले धनुषों को तोड़ डालेगा. When the king of Jerusalem comes, he will break the chariots of Ephraim, the horses of Jerusalem, and the bows shall be cut off. Why? क्योंकि वो शांति का राजा है. Because he is the king of peace, the prince of peace. ठीक है, अभी तक आज बाइबल कॉलेज है आपकी एक क्लास. Today is Bible college for you. ओके, अगर ये समझोगे आप पाम संडे में बाइबल कॉलेज में जाके सिखा सकते हो. If you understand this, you can go and teach us in a Bible college. on ओके, Palm Sunday. ऑलराइट. वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा. He will- किस किस से? जाति. यानी अगर वो जाति जाति से शांति की बातें करेगा, यानी जाति जाति उसके राज्य के अधीन है. He shall speak peace to the nations. That means nations are under his kingdom. वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा.
His dominion shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. अब ध्यान से सुनो, यानी ये जो यरूशलेम का राजा है, जो यरूशलेम एक गधे के बच्चे में आता है, मगर वो पूरी पृथ्वी तक में प्रभुता करेगा. So this king of Jerusalem that comes on a donkey's colt will rule and reign over all the earth. मगर वो प्रकट कैसे होगा? How does he get revealed? कैसे यरूशलेम के लोगों को पता चलेगा कि ये वही राजा है? वो गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा. How will the people of Jerusalem know that he is the same king? He will come on a donkey's colt. वो गधी के बच्चे पर बैठ के तो आएगा, He comes on a मगर donkey's उसकी colt. जो प्रभुता है But his वो kingdom, पूरी पृथ्वी के छोर तक होगी. his dominion will be on all of the earth. ओके, अभी तक क्लियर है सबको? ओके, मैं हल्के हल्के करके आपको समझा रहा हूँ. देखिए, मैंने आपको क्या बोला, आप यहाँ सत्संग सुनने नहीं आए, आप बैठ के सो जाओ. हाँ जी, हाँ जी. नहीं, हम लोग वचन में, प्रकाशन में बढ़ने के लिए आए हैं. We have come to grow in revelation of the word. कि आपको पता चले जिस यीशु की आप आराधना करते हो, जिस यीशु नाम से आपको उद्धार मिला, जिस यीशु नाम से आप बुलाए गए हो, अरे वो पूरे पृथ्वी का, पूरी मानव जाति का परमेश्वर है. That you will know the name that you are called by, the name of Jesus. He is the king of all of humanity, all of mankind, the king of all the earth. ओके, इसीलिए मैं कहता हूं हम लोग ईसाई नहीं हैं. We are not in the religion of Christianity. नहीं. आगे देखते हैं. ठीक है, तैयार हो? अब देखो वो और क्या करेगा. राज्यों से शांति शांति, सारे धनुषों लड़ाइयों के तोड़ देगा. So he will speak peace to nations, break all the bows, and then तू भी सुन. अपने पड़ोसी को बोलो तू भी सुन. you also listen. जो सो रहा है उसको बोलो तू ज्यादा सुन. हाँ, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है या निकाल लिया है. As for you also, because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free from the waterless pit. इसका मतलब बिना जल का गड्ढा कौन सा है? What is that pit without water? क्या है बिना जल का गड्ढा? नर्क, It's talking about hell, जहां की आग कभी बुझती नहीं, where the fire never goes जहां out. पानी नहीं है. There's no water. मगर ये राजा कह रहा है, But this king is saying, मेरे लहू की वाचा के कारण, यानी ये जो राजा है ये लहू बहाने आएगा. by the covenant of his blood, that means this king will come to इस shed his राजा की blood. जो वाचा होगी वो लहू की वाचा होगी, और वो लहू की वाचा लोगों को नरक के कुंड में से निकाल लेगी. The covenant of this king will be the covenant of his blood, and it will deliver people out of that hell. हालेलुया. अपने पड़ोसी को बोलो, अब नरक हमारे लिए नहीं है. Tell your neighbor, hell is not for us. क्यों? Why? क्योंकि हमने विश्वास उस राजा के ऊपर किया है. Because we have believed on that king. ओके, एक राजा है जो किस वाचा की बात कर रहा है? अपने लहू की वाचा की बात कर रहा है. There is a king that is talking about a covenant of his blood. ओके, हालेलुया. यीशु ने जब अपने चेलों के साथ वो था, जब पकड़वाया गया, उसने उस प्याले को लिया और बोला, ये मेरा लहू नई वाचा में है, When he was, जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है. before he was caught, he took the blood of the covenant and said, this is my blood of the new covenant that is shed for you. अब ये और बेटर होने वाला है और आपको मजा आएगा. This is gonna get better, you will क्योंकि ये enjoy. जो राजा है, अब This देखते king. हैं ये राजा कौन है. Let और us पुराने नियम में ज़करया किस राजा की बात कर रहा है जो गधी के बच्चे पे बैठ के आएगा. Let us see who this king is and who is Zechariah talking about, that king that will come on the donkey's colt. ज़करया 14 उसकी पहली आयत हम देखेंगे. Zechariah 14, the first verse. ओके, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में से बांट लिया जाएगा. Behold, a day is coming from Yahweh when the spoil taken from you will be divided among की you. जो भविष्यवाणी है उसके बारे में बात हो रही है. This is talking about the prophecy of Jerusalem. अंत में In the end, जो होगा, what will happen? किसका दिन आने वाला है? Whose day is coming? कम ऑन, किसका दिन आने वाला है? यहोवा कौन है? कौन है? परमेश्वर. The day of the Lord is coming, of ठीक है. Yahweh. चौथी आयत. मैं जल्दी आपको लेके चल रहा हूं कि मैं आपको सारी आयतों में ले जा सकूं. चौथी आयत.
उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। कौन रखेगा पांव जैतून के पर्वत पर? कौन रखेगा? जोर से बोलो, कौन रखेगा? On that- यहोवा जैतून के पर्वत पर क्या करेगा? पांव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच में से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। On that day, his feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east, and the Mount of Olive will be split in its middle from east to west by a very large valley, so that half of the mountain will be moved towards the north and the other half ये towards जैतून south. का पर्वत कब दो भाग हो जाएगा? जब किसके पांव उसके ऊपर पड़ेंगे? यहोवा के पांव। जब? When will this Mount of Olive be split? When the feet of Yahweh steps foot on that mountain. 9वीं आयत। 9th verse. तब तुम मेरे बनाए हुए, नहीं, आई एम सॉरी, 9वीं आयत। तब यहोवा क्या होगा? सारी पृथ्वी का यहोवा तब क्या होगा? सारी पृथ्वी का राजा होगा। Yahweh will be the king of all the earth. और उस दिन एक ही यहोवा होगा। बाकी सारी शक्तियां जो आप जानते हो, उस दिन वो सारी शक्तियां गिराई जाएंगी। केवल एक यहोवा होगा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। In that day, Yahweh will be the only one and his name one. अब एक बात मेरी ध्यान सुनो। Now, hear me carefully. किसके पांव जैतून के पर्वत पे पड़ेंगे? Whose feet? मगर यहोवा तो एक आत्मा है, But Yahweh is the Spirit. तो उसके पांव कैसे जैतून में पड़ सकते हैं? How will his feet touch the Mount of Olives? इसका मतलब यहोवा So that means Yahweh इंसान बनकर इस पृथ्वी पे आएगा। has to come as a man to the earth. वो यहोवा जो पृथ्वी का राजा होगा, वो Yahweh. यहोवा गधे के बच्चे में बैठकर यरूशलेम में आएगा। The king of the earth will sit on a donkey's colt and come to Jerusalem. अब 9वीं अध्याय में और 14वें अध्याय में दो अलग अलग बातें हैं। एक, पहला जब वो राजा प्रकट होगा, Chapter 9 and chapter 14 have two things. First, when the king appears. और 14वीं आयत में जब वो यहोवा वापस पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करने के लिए आएगा। And 14th chapter, when that Yahweh comes back to rule over all of the earth. आपको ध्यान से समझना है इस बात को, तब आप समझोगे। Understand carefully, then you'll know. गधी के बच्चे में बैठकर कौन आएगा? Who comes on the donkey's colt? सो जब यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठा, When- फरीसी आग बबूला हो गए। When Jesus sat on the donkey's colt, the Pharisees lost their mind. वो चेलों के पास गए, बोला अपने गुरु को रोक, क्योंकि वो जानते थे यीशु क्या कह रहा है। They said to the disciples, "Stop your master," because they knew what Jesus was saying. वो जानते थे ये क्या कहना चाह रहा है, कि ये क्या वो यहोवा है जिसकी भविष्यवाणी की गई है। They knew what Jesus was saying, that he is saying that is he Yahweh who was prophesied about? यीशु बिल्कुल वही कह रहा था। And Jesus was saying that exact thing. वो यहोवा That Yahweh, जो यरूशलेम का राजा है, the king of Jerusalem, जो पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा, who will have वो dominion on the earth. यहोवा मैं हूँ। Jesus was saying, "I am that Yahweh."